सियावर राम चंद्र की जय। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन इस जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। बिल्कुल मिसाल बने बरजाते पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसा रामचरितमानस के आयोजन। कौन सोचे रीस हो यार कि कौन से सरकार आई और ऐसा रामचरितमानस के आयोजन गांव गांव कराई। हाँ, गांव गांव करा के आज के सरकार, वर्तमान सरकार जरूर मिसाल बना के रख दिस। मैं नमन करत हूँ खर विचार ला, जे खर मन में ये विचार ऐसो ही है ना। और सच बात है, मानव शरीर के लिए यही लक्ष्य है रामचरितमानस, अंतिम पड़ाव। अगर ये जन्म ला पाए के बाद नहीं करे तो सो चले, लिखने वाला लिख दे। एक ना चले रही हाँ छोटे बड़े के, तोर मोर फिर का ठिकाना है। बस 2 दिन की मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। 2 दिन की मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। इतना चले रैया छोटे बड़े के, इतना चले रैया छोटे बड़े के, और मोर फिर का ठिकाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। बचपन बीताए खेले कूदे, माया के बलमा जवानी, माया के बलमा जवानी, जवानी माया के बलमा जवानी। आगे बुढ़ापा मरघट बुलाए, अत के जीवन के कहानी, अत के जीवन के कहानी, अत के जीवन के कहानी। दुनिया में आए के बाद आदमी के पास 3 स्तर, 3 स्टेज, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। और बुढ़ापा के बाद वो आना फिक्स है मौत। वो आके रही तय 6 महीना के रहे तब वो आई, 6 साल के हो तब वो आई, 60 70 80 90 100 अंतिम लक्ष्य हो मौत है प्यारे। हाँ, वो मौत आए से पहली ये जिंदगी के तमाम उम्र ला एक लिए समर्पित कर दे, देश के लिए समर्पित कर दे, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के लिए समर्पित कर दे। हाँ, यही काम करे है राम के आदर्श, जो हम मंच के माध्यम से बैठ के कहा था ना, ये राम के आदर्श ला हमार वर्तमान सरकार हा बचपना तक घलो पहुंचा दिस। यकीन नहीं है तो मंच में देखो, ये बचपना बीते जवानी हमार जी से जवान आदमी घलो रामचरितमानस में लग गए, और बुढ़ापा अवस्था के बुजुर्ग जन दिखर चरण में नतमस्तक करत हूँ। ये बुजुर्ग आदमी घलो रामचरितमानस से जुड़ गए ये कार्यक्रम के आयोजन से। हाँ, मैं पुनः नमन करत हूँ उन चरण ला। काबर बचपन बीताए खेले कूदे, माया के बलमा जवानी, माया के बलमा जवानी, माया के बलमा जवानी। इंसान लेकिन कभी भी न भूले, इंसान लेकिन कभी भी न भूले, भगवान के घर भी जाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। अरे भगवान
बोल सियावर रामचंद्र की जय। 12 श्री सचिव उठे लखन ने से विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लखन के लिए उठे और राम के लिए जागे। ये दोनों के लिए अलग अलग, जबकि एक विचार करे जाए तो दोनों के काम एक ही है। और एक ठन और विचार करे जाए, उठना अलग होते और जागना अलग होते। अब यहाँ पे विचार करना, जिसे लखन के लिए उठे, तो लखन के लिए उठे शब्द के उपयोग हुई, तो लखन के स्वभाव के वर्णन में के बारे में वर्णन करन। रामचरितमानस में लखन के लिए 4 प्रकार के स्वभाव, यानी 4 प्रकार की स्थिति परिस्थिति के रूप में निर्मित करते गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे पहली लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण काल के स्वरूप है। लक्ष्मण काल के स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिखते कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण अवसो अवतर्यो मुनि भय तारण, भूमि भय तारण, इजन शेष सहस्त्र। दूसरा अगर विचार किया जाए तो लक्ष्मण के स्वरूप भी मानिस, लक्ष्मण वैराग्य के स्वरूप मानिस, किसान उजसी समेत प्रभु राजत परण कुटीर और भगति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। तो यहाँ पे 2 चीज। और तीसरा जिन है लक्ष्मण जीव के आचार्य मानेगी। और जीव के जिन आचार्य है, यानी कि लक्ष्मण जते के भी कार्य करी रामचरितमानस में, वो सब एक आदर्श स्थापित करी, सब एक आदर्श। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार 3 बिंदु ला लेके आयोजन ला करीन। सबसे पहला राम वन गमन, ये राम वन गमन जिन परिक्षेत्र है, जिन क्षेत्र है, रास्ता है, परिपथ है, इला हर कोई जाने। दूसरा जैन महतारी, ये छत्तीसगढ़ में के महतारी में वो पावर है जिन वो भगवान राम ला अपन उदर में भी रख सके और अपन उर में भी रख सके। उर और उदर दोनों जगह में रखे के अगर सामर्थ्य है, वो है छत्तीसगढ़ के महतारी माँ कौशल्या। ऐसा जिन नारी शक्ति ला मैं प्रणाम करत हूँ। और तीसरा जे राम के आदर्श है, और वही आदर्श स्थापित करे पर यहाँ भी जाते लक्ष्मण जिन है जीव के आचार्य और लक्ष्मण जतक भी कार्य करीन, वो सब इस जीव के लिए आदर्श के रूप में स्थापित होइन। और आगे अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जिन है लव जागृत के स्वरूप मानिस, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ये जिन यहाँ पे जागृत अवस्था आते, तो यहाँ पे वो जागृत अवस्था के ही स्वरूप मानेन। अब एकर से लखन के लिए यही जागृत अवस्था ला आधार मानिन गोस्वामी तुलसीदास जी। और तब लिखिन कि उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। आओ दूसरा चर्चा करन कि जागे राम सुजान, राम के लिए जागना लिखते। और एक ठन विचार करा जाए कि जागना ठीक है कि सोना ठीक है, जागना ठीक है कि सोना ठीक है। तो कोनो कही जागना बने है भाई, तकस जी दिन भर काम करे है, थके है, मांदे है, तब बोला जागते रहना चाहिए? नहीं भाई, बोला सोना भी चाहिए। काबर की दूसरा दिन वही जोश वही जुनून के साथ बोला काम भी करना है, यानी सोना भी आवश्यक है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के थे मोहनिसा सब सोवन हरा राम भजो सिया राम, देखई स्वप्न अनेक प्रकार राम भजो सिया राम, यही जग जामनी जागही जोगी राम भजो सिया राम, और परमारथ प्रपंच वियोगी राम भजो सिया राम। अरे मोह के निशा में अगर सोए हस तो तोर जागना बेहतर है। काबर की मोह निशा सब सोवन हारा, और देखत स्वप्न अनेक प्रकार। ये स्वप्न में आके ते अनेक प्रकार के ते हैं, सपना देखा था ये रात नींद में आके, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन जागना तब कब अर्थपूर्ण है, अगर ते जागेस और जागे के पश्चात में अगर तोड़ संस्कार जागीस तब जागना सार्थक है। और जागे के पश्चात में अगर अहंकार जागे तो बस कुंभकर्ण सन सोवत नीके, बोला तो सूते रहना ही ठीक है, कभी मत जागे वो, है ना।
एक हर स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी की थे कि जागे राम, राम की जागना ठीक है। और राम कौन है? तो ज्ञान हमर आप सबके ये जिन ज्ञान है ये जागृत अवस्था में जब आ जाए तब कहीं जाके ये बात बनते। और वास्तव में कहे जाते कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। आओ समय के सूचना मिलत है। एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। एक बार जोरदार जयकारा के साथ आप सब अंतिम भजन में जुड़ जाओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।